1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक कल सदन में बिना चर्चा के ही पारित कर दिया गया। ये वही विधेयक है जिसे राज्यपाल ने लौटाया था और एक लंबे इंतजार के बाद इस विधेयक को फिर से सदन में पेश किया गया और बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। ऐसे में विपक्ष इस पर लगातार हमलावर है और शीतकालीन सत्र के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक नियोजन नीति का मुद्दा विपक्ष का बड़ा हथियार बना रहा है और आखिरी दिन भी नियोजन नीति के इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का कार्य किया है विपक्ष ने। और सरकार पर आवाज़ उठाते हुए, प्रश्न उठाते हुए विपक्ष का सीधे तौर पर यही सवाल है कि वह सदन में सीधे इसे पारित क्यों नहीं कर देती है, राज्यपाल के पास भेजने की या फिर 9वीं अनुसूची में डालने की गहमत क्यों कर रही है। तो सरकार की मंशा यहाँ पर स्पष्ट नहीं है। हम तो लगातार 1932 खतियान के समर्थक रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि 1932 का खतियान झारखंड में आए, ये चुनावी मुद्दा बना रहे, इसीलिए लगातार 1932 के खतियान को लटकाए हुए है। और नियोजन नीति जो कि इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है, इससे युवाओं का भविष्य लगातार अंधकार में जा रहा है। तो सरकार कुछ भी स्पष्ट नहीं करना चाहती है। इसी मंशे के साथ ये बिल जो है ये वापस से अटका रहने वाला है। सरकार शर्म करो, सरकार अगर रोजगार दे भी सके तो गद्दी जनता पार्टी प्रदेश के युवाओं के सवाल को लेकर के, वहाँ आंगनबाड़ी सेविका के सवाल को लेकर के, पंचायत सचिवों जो हमारे धरना पर बैठे हुए हैं, लगातार धरना दे रहे हैं, उनके सवाल को लेकर के सरकार को नियोजन नीति स्पष्ट करने के सवाल को लेकर के हम लगातार उठा रहे हैं और सदन के अंदर और सदन के बाहर इस प्रश्नों को उठाते रहेंगे। युवाओं के बारे में कितना सोच रही है राज्य सरकार? देखिए, ये सरकार गंभीर नहीं है युवाओं के विषय में। 1932 एक ऐसा सेंसिटिव विषय है जिसमें चर्चा होनी चाहिए थी। सरकार ने एक 9वीं अनुसूची में डालने के लिए ये सेंटर पे फेंक दिया है। मैं तो कहता हूँ ये राज्य का मामला है। आपको याद होगा 1985 का डोमिसाइल जब हम लोगों ने लाया था तो उसको सीधे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे पारित कर दिया था। वैसे ही अगर ये 1932 वाला भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में पारित कर दिया जाता तो तत्काल दिन से वो प्रभावी हो जाता और नियोजन जो भी होती वो स्थानीय नीति के आधार पर होती और खतियानी के आधार पर होती। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार सिर्फ फुटबॉल की तरह 1932 का हाल कर देगी, इधर उधर फेंक देगी और सिर्फ नेतागिरी और पॉलिटिक्स करके ही इसको छोड़ देगी। हम लोगों ने 85 का जो है डोमिसाइल लाया था, वो रात हित में था। जनता को लगा कि 32 बेहतर है। हम लोगों ने 32 का भी समर्थन किया कि 32 चलिए आए तो उसका कम से कम नियुक्ति आए, नियोजन आए। लेकिन ना नियोजन आ रहा है, ना नियुक्ति आ रहा है, ना 1932 आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो प्रदेश की जनता है और खासकर युवा है उसको ठगने का काम ये सरकार कर रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे जनता को लुभाने के लिए ये सारी बातें सामने आ रही है? देखिए, 1932 का जो जन है वो समय समय पे सिर्फ चुनाव के समय निकलता है। आपको याद होगा कि ये 1932 का मामला जब 19 का चुनाव हो रहा था तब निकला था। उसके बाद 3 साल 4 साल तक तो कौन था, और जब ये चुनावी वर्ष आ गया है तो फिर से ये दिन को निकाल दिया गया है ताकि आने वाले दिन में सहानुभूति के आधार पर जेएमएम की सरकार वोट इकट्ठा कर सके। देखिए, राज्य पूरा जल रहा है, नौजवान सड़कों पर है, माताओं बहनों की आबरू सुरक्षित नहीं है, झारखंड का खजाना लूटा जा रहा है। जिस तरह से विधि व्यवस्था का संकट है, कौन किसकी कब हत्या कर दे समझ में नहीं आता। अपराधी बचने के लिए जेल जाते हैं तो जेल में उनकी हत्या हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं झारखंड की स्थिति क्या है। पिछले 2 दिनों से झारखंड विधानसभा ने हम लोगों को तड़ी पार कर दिया कि आप सदन में नहीं आ सकते। झारखंड के जन मुद्दों को हम सबों ने, हमने, भानु जी ने, पटेल जी ने कार्यस्थगन के माध्यम से आग्रह किया, अध्यक्ष जी आप हमारी बात सुनिए, पढ़िए एक बार। उन्होंने तड़ी पार कर दिया, मार्शल आउट कर दिया। तो हम तो न्याय के लिए बाहर धरने पर बैठे हैं और अध्यक्ष जी से आग्रह करते हैं कि अध्यक्ष जी ने जो विवेकहीनता का परिचय दिया है और जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के इशारे पर जिन्होंने जो कुछ किया है अविलंब उसको वापस लें और लोकतंत्र की रक्षा करें। ये लोकतंत्र की हत्या है। कोई अगर वो विधायक हैं तो हम भी विधायक हैं और हम लोगों ने मिलकर उनको अध्यक्ष बनाया।
उन्हें कोई सिर्फ जेएमएम के और कांग्रेस के लोगों ने अध्यक्ष नहीं बनाया। तो जिस तरह से वो अन्याय कर रहे हैं, तो उस अन्याय के खिलाफ हम यहाँ धरना पर बैठे हैं। बाबूलाल जी भी कल बोल रहे थे कि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला। देखिए बाबूलाल मरांडी जी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो एक विधायक भी हैं। आप भले कह दें कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, लेकिन आपके विधानसभा में ही जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तो राज्यसभा के चुनाव में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनको बीजेपी का मेंबर माना। अब आप कई बार हाथ उठाया उन्होंने, मुझे जानकारी मिली कि लगातार ऐसे कई 3-4 मिनट तक हाथ उठाए रहे, उसके बाद भी आपने उनको बोलने का अवसर नहीं दिया। एक विधायक के नाते भी आप बोलने देते, तो ये बाबूलाल जी का अपमान नहीं है, ये झारखंड का अपमान है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं बाबूलाल जी, और जो भी कुछ कर रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष जी रविंद्रनाथ महतो जी, सारा हेमंत सोरेन जी के सारे पर कर रहे हैं। 24 में इन सारे बातों का झारखंड की जनता चुन चुन कर जवाब देगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। संविधान, नीति, विधि 1932 हम लोगों ने लाया, नियोजन नीति हम लोगों ने लाया। हम लोग यहाँ की भावनाओं को देखते हुए लाए। क्या हमारी भावनाओं क्या साउथ इंडियन कोई तय करेगा? हमारी भावनाओं क्या उत्तर प्रदेश के लोग तय करेंगे? हमारी भावनाओं क्या छत्तीसगढ़ के लोग तय करेंगे? हमारी भावनाएं, हमारे युवाओं के भविष्य क्या, आप ये बताइए, क्या गुजरात के लोग तय करेंगे? मैं अपना कानून बनाता हूँ, युवाओं यहाँ के लोगों ने हमें सरकार बनाया है, तो हम यहाँ के लोगों के सेंटिमेंट के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब आप अटॉर्नी जनरल की बात कर रहे हैं, उनको क्या मालूम है झारखंड का परिवेश क्या है? उनको क्या मालूम है आदिवासी क्या होता है? उनको क्या मालूम है अल्पसंख्यक क्या होता है? उनको क्या मालूम दलित क्या होता है? उनको क्या मालूम दलित कहाँ रहता है? आदिवासी किस कपड़े घर में रहता है? किस चप्पल में पैर में उनकी चप्पल है कि नहीं है? उनको क्या मालूम है अटॉर्नी जनरल को? अब उनको आप लोग ऊपर लगा देते हैं, और ये सारा क्रियाक्रम भाजपा का है। भाजपा नहीं चाहती है कि यहाँ झारखंड का विकास हो। 18 साल आप राज किए, अब बताइए आप हम पे आप थोप रहे हो। हमें चिंता है, हम आगे बढ़ रहे हैं, आप रोक दे रहे हो। भाई हमारा केंद्र में ना हमारी सरकार है, ना गवर्नर हमारे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जीत होगी। और हमारी सरकार केवल 5 साल के लिए नहीं है। अपने युवाओं से कहना चाहता हूँ, झारखंड वासियों से कहना चाहता हूँ, झारखंड लिए हैं गुरुजी और फुरकान अंसारी ने। हम लोग को चिंता झारखंड की है, हम लोगों को चिंता यहाँ के युवाओं की है, हम लोगों की चिंता यहाँ के आदिवासियों की, मूलवासियों की है, और हम लोगों को चिंता यहाँ की मीडिया लोगों की भी है। ये हेमंत सरकार का एक ही देन है कि बालू और खनन, ये दोनों पर है जो कहिए कि लूट मचा के रखा है लोग। आज देखिए बालू आज जो 6 महीना साल भर से जिस प्रकार से ये जो 500 रुपये ट्रैक्टर मिलता था, आज 5000 रुपये भी नहीं मिल रहा है। और कहाँ बालू है सो कितने बजे है सो किस नदी से उठेगा, ये थानेदार तय करते हैं। और कौन है, और उनका सो एक कमीशन है, सो मोटा कमीशन प्रतिदिन बंधा हुआ है। और इस कारण से गरीब गुरबों को बालू नहीं मिल पा रहा है और निर्माण कार्य बंद है। और जबकि प्रकृति ने बालू, हवा और पानी को मुफ्त रूप से दिया है। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि बालू, पानी और हवा ये प्रकृति का मुफ्त उपहार है। ये थानेदारों से हेमंत जी इसको मुफ्त करिए, ये हम सरकार से मांग करना चाहते हैं। और जनता का ये सो आग्रह है कि आप इसको मुफ्त है सो उपलब्ध कराने का काम करें। ये केवल है तो ये अपने विधानसभा का मामला नहीं, ये पूरे राज्य का मामला है कि राज्य में पूरी तरह से बालू के लिए हाहाकार मचा हुआ है। और बालू माफिया सब दूसरे राज्यों में बालू भेज रहे हैं, ऊंचे दामों भेज रहे हैं। गरीब लोगों को बालू उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, प्रधानमंत्री आवास ठप है। झारखंड को ही बेच दे रहा है, बेचने का प्रयास कर रहा है। हम लोगों ने बचाने का प्रयास किया 2020 से, इसके पहले तो बेचिए दिया था। अब पूरा देश को भारतीय जनता पार्टी बेच रहा है। आप ये सदन है, गांव का चौपाल नहीं है जहां कानून बनता है। आप कानून का उल्लंघन कीजिए, बेल में जाइएगा फुचुक तो क्या होगा, निकलिएगा नहीं। उनका कहना कानून का पालन करना है। आपका विधायक विरोधी दल का नेता आपने बनाया, उसके अनुसार काहे चलते हैं? उनको नहीं मानता है लोग बीजेपी वाले। बाबूलाल जी, एक बात सुन जाए, बाबूलाल मरांडी जी झारखंड विकास मोर्चा का है, वो बीजेपी नहीं है, वो झारखंड विकास मोर्चा का है। उनको कैसे अब प्रदीप यादव बोलिए दिए तो वो काहे बोलेंगे? प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।